धार जिले के बाग में हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने किया पर्दाफाश। हाल ही में धार जिले के बाग में नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डकैती करने वाले आरोपियों को धार व खंडवा पुलिस ने संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। धार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इंदौर ग्रामीण जोन आईजी अनुराग ने पत्र परिषद में इन सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। गौरतलब है कि धार जिले के बाग के ब्राह्मण मोहल्ले में रहने वाले राजकुमार मालवी ने बाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर फर्जी रेट डालकर अज्ञात आरोपी घर से सोने के आभूषण व नकदी डकैती कर ले गए। इसी तरह एक वारदात थाना नर्मदा नगर खंडवा में भी अंजाम दी गई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धार व खंडवा पुलिस की टीमें बनाकर अन्य जिलों में भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज, साइबर व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 1 करोड़ 5 लाख के सोने के आभूषण, घटना में प्रयुक्त ब्लैक स्कॉर्पियो अर्टिगा 57,000 नकदी सहित कुल 1 करोड़ 35 लाख 57,000 रुपये की मशरूका भी पुलिस ने जब्त कर ली है। दोनों घटनाओं में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य 6 आरोपी की तलाश जारी है। इंदौर ग्रामीण आईजी अनुराग ने कहा कि गिरफ्तारी में अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को जल्द ही पुरस्कार किया जाएगा। वो बेसिकली इस मुद्दे को लेके है कि पिछले 2 दिनों में बहुत ही सेंसेशनल घटना घटी थी। धार और खंडवा में हमारे बाजू में खंडवा के एसपी मनोज राय जी बैठे हुए हैं और मयंक अवस्थी धार के एसपी बैठे हुए हैं। 12 तारीख को खंडवा में एक गंभीर घटना घटी थी, लूट की घटना घटी थी, जिसमें एक 12 बोर की बंदूक, 27 कारतूस और 1.6 लाख कैश लूटा गया था। 13 तारीख को धार में बाग में एक और बड़ी घटना घटी थी जो सुबह के 9:30 बजे हुई थी। एक स्कॉर्पियो में 10 लोग आए थे। इनकम टैक्स ऑफिसर बन के राजकुमार मालवीय जी के घर में प्रवेश किए थे और वहाँ से लगभग सोने का लगभग 50-60 तोले सोने के गहने ले गए थे और 1.5 लाख कैश ले गए थे। ये दोनों घटना का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों घटना एक तरह से जो आरोपी हैं किसी न किसी रूप में एक दोनों घटना में शामिल है। 12 तारीख को जो घटना घटी थी, खंडवा एसपी ने एक टीम बनाई थी। 4-5 टीम उनकी काम कर रही थी और वो ट्रेस कर रही थी कि कौन सा गाड़ी वाहन जो है उसमें यूज़ हुआ है। इसमें ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो उसमें यूज़ हुआ था, जो पामाखेरी, सतवास, सोनकच्छ होते हुए इन सब जगह पे इनको लोकेट किया गया था। ये पता चल गया था और पूरे जोन में हमने खबर कर दी थी कि एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है जिसे ट्रेस करना है, जो एक बहुत गंभीर घटना घटित करके खंडवा से निकली है। दूसरे दिन 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे फिर से एक घटना घटित होती है, जिसमें धार जिले में बाग में होती है, जिसमें स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो यूज़ होता है। तो उससे एक क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं ये दोनों घटना में आरोपी जो हैं कॉमन है और एक ही आरोपी हैं जो इसमें इस गंभीर घटना को घटित किए हुए हैं। उस ब्लैक स्कॉर्पियो को हम लोग तलाश कर रहे थे। ब्लैक स्कॉर्पियो को तलाश करने में नाकेबंदी लगी थी। नाकेबंदी में जब ये खबर चारों तरफ फैली थी, नाकेबंदी लगी थी, तो आरोपी को जब ये पता चल गया होगा कि पुलिस ढूंढ रही है, तो उन्होंने ब्लैक स्कॉर्पियो को अबेंडन करके वो दूसरे गाड़ी से वहाँ से फरार हो गए थे। ब्लैक स्कॉर्पियो को जब हमने पकड़ा तो उसमें कुछ चीज़ें बरामद हुई। उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लिंक मिली और उस समय धार एसपी ने ऑलरेडी 5-6 टीम को गठित करके अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पे काम करने लगे। इस ब्लैक स्कॉर्पियो का जब हम ढूंढ रहे थे तो ये पता चला कि मनावर में रात में ये देखा गया है। मनावर में एक मृत्युंजय होटल है, वहाँ पे 5 कमरे बुक किए गए थे जिसमें 10 आरोपी रुके थे। रात में रुकने के बाद दिन में वहाँ से चल के इन लोगों ने एक घटना घटित करके बाग से वहाँ से फरार हुए थे। स्कॉर्पियो को उन्होंने बरकच्छ नाम के एक जंगल में वहाँ पे अबेंडन करके वहाँ से चले गए थे। साइबर की टीम खंडवा में भी लगी हुई थी। साइबर की टीम हमारे आईजी ऑफिस में वहाँ भी लगी हुई थी और साइबर की जो टीम है वो धार वाले भी लगे थे। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जब हमने मनावर के होटल से और जो उस समय जो उन लोगों ने मोबाइल वगैरह यूज़ किया होगा, उन सब चीज़ों से हमें बरामद हुई। फिर हमने कुछ आरोपियों को लोकेट करना स्टार्ट किया और कुछ आरोपी हमने 10 घंटे के अंदर हमें एक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया था कि ये घटना घटित करने वाले, दोनों जगह घटना घटित करने वाले आरोपी जो हैं सेम हैं, मॉडस ऑपरेंडी उनका भी सेम है और उसी तरह से दोनों जगह की घटना करके वो फरार हुए हैं। फर्दर और जब हम और डिटेल में गए
तो कुछ मोबाइल नंबर हमने ट्रेस किया, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से फिर आरोपी को ट्रेस किया और अलग अलग जगह से हमने कुछ आरोपियों को पकड़ा और उससे पूछताछ भी की। जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, पूछताछ करने के पश्चात जो हमें पता चला कि ये किस प्रकार से अपराध घटित करते हैं, तो इनका एक तरीका ये है कि लोकल के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। पहले वैसे जगह को चूज़ करते हैं जहाँ पे माल मशरूक़ का ज़्यादा मिलने की संभावना है। वैसे ही खंडवा में भी एक जगह चूज़ किया था, हालांकि उनको उनकी सफलता उतनी नहीं मिल पाई जो वो सोचे थे, बट ये धार में उनको काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी। इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हैं रेकी करने में। फिर इसमें से कुछ लोग जो हैं जो किंग पिन हैं और जो मास्टरमाइंड हैं, 3-4 लोग हैं जो इसको प्लान करते हैं, वो लोग इसमें शामिल होकर फिर 1-1.5 महीने तक लगभग ये प्लान करते हैं। उसके बाद ये क्राइम को अंजाम देते हैं। ये बैक टू बैक ये 2 घटना घटी थी और इसमें एक जो मुख्य आरोपी सरगना जो था सजाद, वो हमें मिला और उससे जब पूछताछ की गई तो बहुत सारी पिक्चर हमें क्लियर हो गई और उसमें ये भी स्वीकार किया गया कि खंडवा की जो घटना घटित हुई है उसमें भी इनके लोग ही शामिल हैं और जो बंदूक है उन्होंने बरामद की है। अभी तक वो बंदूक हमें मिला नहीं है, उसकी हम एक बार यहाँ से इनको पकड़ने के बाद उसकी बरामदगी हम करेंगे। 48 घंटे के अंदर जो सफलता हमारी धार की पुलिस टीम ने प्राप्त की है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और यहाँ के पुलिस का कमिटमेंट और डेडिकेशन और जो उन्होंने काम किया है वो उसके लिए मैं काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। जो सामान गया था अभी तक उसमें लगभग 600 ग्राम के आसपास हमने सोने की बरामदगी कर ली है और कुछ कैश भी हमें मिले हैं। मैं एक मॉडस ऑपरेंडी के रूप में ये बताना चाहता हूँ, इनसे जो पूछताछ हुई थी, इनका तरीका क्या है कि रेकी करने के बाद फिर उनके जो धार में जो उन्होंने किया है वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के उनके घर में रेड करने के मकसद से गए थे और लोगों को ये डराया कि तुम गलत तरीके से पैसे कमाए हो, बहुत सारे तुम्हारे पास कैश हैं, सोने हैं, चांदी है, वो हम सर्वे करेंगे, हम सर्च करेंगे और ये डरा के उनको अलग से कमरे में रख दिया और डराया धमकाया और फिर उसके बाद आधे घंटे के अंदर ये सारी वारदात करके वहाँ से चले गए।